पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना खूनी कंगन का रहस्य, जिसमें कि उनकी दुल्हन जो शमशान घाट में एक भूतनी के रूप में रहती थी और वही मास्टर जी का भी कत्ल कर दी, क्योंकि मास्टर जी ही उसे टुकड़े टुकड़े करके और उसी शमशान घाट में उन्होंने उससे दाह संस्कार किया था। इस बात का पुष्टि हमने पिछले ही एपिसोड में करा दिया। अब अगले भाग में हम चलते हैं कि मास्टर जी के लाश का क्या हुआ। मैं और संजय दोनों सुबह उठे, तब तक पूरा गांव में हलबल मचा हुआ था कि मास्टर जी का भी खून हो गया, मास्टर जी का भी लाश लटकी हुई नजर आई उसी उनके घर में जहां वह पुराने घर में रहते थे, वही शमशान घाट के पास। अब ये भी एक रहस्य बन गया और सभी पूरे गांव वाले इकट्ठा होकर वहां देखने गया मास्टर जी के लाश को। पुलिस तक आ चुकी थी, पुलिस ने भी छानबीन चालू किया, लाश को उतारा गया। लाश के ठीक बगल में 4 कंगन सोने के फिर से रखे हुए थे और वह कंगन लथपथ खून से थे। अब पुलिस अपने हिसाब से उसका शनाख्त कर रही थी कि यह खून किसका है, और उन्होंने लेबोरेटरी में भेज दिया उस खून के देखने के लिए कि आखिर ये खून है किसका, क्योंकि मास्टर जी का तो खून हुआ ही नहीं था, वह तो फांसी से लटक कर मरे थे, तो खून आया कहाँ से। संजय ने थोड़ी सी चालाकी मारी और एक कंगन उसमें से उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। हम लोग फिर से उनकी लाश का दाह संस्कार करने के लिए फिर शमशान घाट में जाने की तैयारी करने लगे। सब लोग कहने लगे कि तुम लोग जवान हो, तुम लोग आगे आगे चलो, हम लोग पीछे पीछे लाश को लेकर चलते हैं। हम लोग भी काफ़ी तैस में थे, ये जानने की पूरी कोशिश थी कि आखिर ये खून कर कौन रहा है, और हम लोग भी लाश को लेकर ठीक उसी टाइम पर जिस टाइम पर वह बुढ़िया का लाश हम लोग लेकर गए थे, उसी टाइम पर फिर हम लोग पहुंच गए। सब करते धरते टाइम वही हो गया, चिता सज गई, चिता में अग्नि भी लगा दी गई और लाश को जलते जलते 12 और 12:30 का टाइम हो गया। फिर से वैसे ही खनकती पायल की आवाज़, चूड़ियों की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगा। अब की बार फिर सभी ने कहा कि लगता है अब किसी और की बारी है, और अब की बार कौन जाएगा किसे पता। गांव वाले आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि लाश को छोड़ दिया जाए और हम लोग अपनी जान बचाएं, और इस तरह करके सब कोई धीरे धीरे खसकने लगा। अब की बार हम लोग सबसे पहले खसकने की तैयारी करने लगे, पर हमारे पाँव ही ना उठे। दोनों दोस्त एक दूसरे को कह रहे थे अरे चलो ना, अरे चलो ना, पर हम लोग के पाँव जैसे किसी ने जकड़ लिया हो और रहस्य बताने की तैयारी कर रहा हो। हम लोग ने भी अब ना पीछे देखा ना आगे, हम लोग के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। जो आगे जा रहे थे उनको रोकने के लिए कि अरे भैया रुक जाओ, हम लोग को भी साथ ले चलो। डर के मारे दोनों दोस्त का हाथ पांव पूरा ठंडा पड़ गया था, यहाँ तक कि हाथ पांव कांप रहे थे, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, और करते धरते वह जो पायल की आवाज़ थी, कंगन की आवाज़ थी, वो तकरीबन हम लोग के करीब पहुंच चुका था। अब हम लोग के जैसे हृदय गति ही रुक जाएगी, ऐसा हम लोग का उस घड़ी का टाइम बन गया था। हम लोगों ने कैसे भी तैसे जब वो पायल की आवाज़ हम लोग के बिल्कुल नज़दीक पहुंची, तो किसी ने कान में कहा कि दुल्हन तो चली गई, उसके साथ दुल्हा का भी ज़रूरी था, इसलिए हमने दुल्हा को भी नहीं छोड़ा, और जब उसने हमें नहीं छोड़ा तो हमने भी उसको नहीं छोड़ा। ये बात हम लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर किसी औरत का वह आवाज़ आ रहा था, और जैसे एक फिल्मों में हमने सुना था भूतनी का आवाज़, तो ठीक उसी तरह वह भूतनी जैसे बोल रही थी, और हम लोग सुन रहे थे, पर हम लोग के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। एकाएक हम लोग के पैर जैसे किसी ने छोड़ दिया हो, और जो भी जकड़न था वो एकदम दूर हो गया। हम लोग ऐसे बिना हाथ पांव के भागे
जैसे कि हम लोग के पीछे किसी भूतनी का ही साया पड़ गया हो। कैसे भी करते धरते गिरते पड़ते हम लोग गेट से बाहर हुए तो गेट से बाहर फिर वही बूढ़ों का जमाट लगा हुआ था। हम लोग जमाट में जाकर थपाक से गिर पड़े और नाक पर और हमारे कंधों पर चारों तरफ चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने पूछा कि अरे बेटा तुम लोग पीछे क्यों रह जाते हो, तो हम लोग कैसे वैसे तलतला कर बोल रहे थे कि अरे वही भूतनी हम लोग को रहस्य समझा रही थी। हम लोग रहस्य समझने में लगे हुए थे। गांव वालों ने पूछा कि अच्छा रहस्य तुम ही लोग को पता बताने के लिए वहाँ भूतनी बैठी हुई है और हम लोग को किसी को भी नहीं रोकती, तुम लोग को ही क्यों रोकती है। इस प्रश्न का जवाब किसी के पास था ही नहीं। और संजय ने जब सब कोई यह आवाज़ उठाया तो संजय ने धीरे से कहा कि चलो चलो अपने अपने घर चलो, सवेरे इसका फैसला होगा कि वह खूनी रहस्य खूनी कंगन किसका था। और इस तरह हम लोग फिर से घर वापस आ गए। सुबह फिर 10 बजे वही पीपल के पेड़ के नीचे फिर से जमाट जमा हो गया। जमाट में अब की बार पुलिस को भी बुलाया गया और उस बड़े बुजुर्ग ने जो सरपंच थे उन्होंने बताया कि संजय बता रहा था कि उसको भूतनी ने पूरा रहस्य समझाया है। पुलिस वालों ने हमें पकड़कर अपने घर से ले आया। जब घर से ले आया तो संजय मेरे घर आया, कहा कि दोस्त अब की बार बचा लो क्योंकि एक कंगन तो मेरे पास भी है। अब कंगन का नाम सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गया। मैं कहा संजय अब लगता है तेरी फांसी का टाइम आ गया है। पुलिस वालों ने तो तुम्हें फांसी देना नहीं है क्योंकि उनके पास कोई शनाख्त कार्ड नहीं है और तुम्हारा कोई इसका गवाही भी नहीं मिलेगा, पर वो भूतनी तुम्हें ज़रूर नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसका सोने का कंगन तुमने उठाया है और अब की बार वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अब हम लोग पहुँचे वहीं पीपल के पेड़ के नीचे। पुलिस वालों ने पूछना चालू किया कि बताओ भूतनी का रहस्य क्या है, खूनी कंगन का रहस्य क्या है, मास्टर के मौत का रहस्य क्या है। अब संजय बोला कि देखो भाई वो तो मेरे को भूतनी इतना ही बोली कि मैं अकेले थोड़ी रहूँगी, मैं दुल्हनिया हूँ तो मेरा दूल्हा भी तो साथ में चाहिए, इसलिए मैंने दूल्हा का अपने फांसी पर लटका दिया और मार दिया। तो पुलिस वाला हंसते हुए लफ्ज में और थोड़ा मुस्कुराते हुए जैसे उसका हंसी मखौल करता हुआ स्वर में बोला कि हाँ भूतनी तेरी बहन लगती है साले, भूतनी तेरे को ही पता बताती है, पिछली बार भी तेरे को ही पता बतलाई थी, अब की बार भी तेरे को पता बतलाई, चल थाने, तेरे को चल थाने में ही ले जाकर तेरे खातिर वातिर करते हैं क्योंकि तू भूतनी का ही भाई है और जीजा तेरा मर गया, अब तू ही बचा है, अब तेरी बारी है। और इस तरह कह के पुलिस वालों ने उसका हाथ में हथकड़ी डाल दी। अब हाथ में हथकड़ी डाल दी, अब सब जाने के पैरों तले ज़मीन खिसक गया, सब कोई लगा हाथ पांव जोड़ने पुलिस वालों का। अरे भैया ये लड़का बहुत ही शरीफ है, ये लड़का कभी खून नहीं कर सकता। तो पुलिस वालों ने कहा कि ये तो कोर्ट कचहरी ही बताएगा, कि कोर्ट में जाकर ही साबित होगा कि इसी ने कहीं पुलिस वालों को नहीं टांग दिया, इसलिए आज रहने दो और कल नहीं, कल तो एतवार है और परसों सोमवार है, सोमवार को जब कोर्ट खुलेगा तो उसमें इसका फैसला होगा। अब सुनने में आ रहा है कि उसका कोई फैसला ही नहीं हुआ और उसको ऊपर कोर्ट में भेज दिया गया। अब ऊपर कोर्ट की कहानी सुनने के लिए आप लोग को तीसरे एपिसोड में आना पड़ेगा कि आखिर यह मास्टर के मौत का रहस्य क्या है।